हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय की भिन्न और भिन्न पर आधारभूत मूलभूत सैकड़िया की लास्ट वीडियो है, तो समझेंगे इसमें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये दे दिया 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी है बड़ी की पहचान के लिए। एक तो तरीका वही है, किस तरीके से दोस्तों 113/15 और दे दिया, फिर दोस्तों 15/17 और 17/19 और 19/21। तो क्या लगाएंगे दोस्तों, एक एक हम यहाँ जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक जीरो। तो एक तरीका ये हो जाएगा भाग करने का, यानी इससे भाग करो सीधा, हमें यहाँ पता लग जाएगी कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों एक तरीका ये है, अगर यानी अंतर सेम चल गया, 13 में से 5 गया दोस्तों, हम कह सकते हैं 2। अब 15 में से 17 गया, 17 में से 15 गया 2। यहाँ भी दोस्तों अंतर क्या चलेगा कि सेम चलेगा, यानी 2 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर अंतर सेम है, क्या दोस्तों, अगर अंतर समान है तो अंश वाली भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। जो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, अंश में, यानी क्या 19/21। तो यानी ये सबसे बड़ी हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। एक तरीका ये 15 अट्ठे 120, 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136। शायद टेबल में मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टेबल इतने हाईएस्ट पूछे जाएंगे इसी के अंदर। तो मैं 17 अट्ठे यानी दोस्तों 136, और फिर से वही 15। अगर मैं 117 यानी 170 को डिवाइड करूंगा 9 से, कितना दोस्तों, यानी 170 को 9 से नहीं, यानी 19 से, कितना दोस्तों, यानी 19 से, तो तब भी 8 बार ही जाएगा। और 21 से भी काटूंगा दोस्तों, 190 को मैं अगर 21 से काटूंगा तो तब भी क्या जाएगा दोस्तों, यानी तब भी हमारा 9 बार जाएगा। तो इनमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न, तो यहाँ जाए सी बात है 19/21। तो क्या कह सकते हैं, 19/21। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेम बिल्कुल वही है, निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। अवरोही क्रम मतलब यानी दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। क्या दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम। कोई से भी ऑप्शन में हम वही तरीका लगाएंगे, यानी एक जीरो यहाँ अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ, जीरो। इन सभी में इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यानी बढ़ते क्रम में जा रही है नहीं जा रही। तो दोस्तों मैं यहाँ 5 छंग 30 यानी 6 आ गया। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6, 5 छंग 30, 9 9 सत्ते 63, 7 आ गया। और 7 7 अट्ठे 56, 7 9 7 अट्ठे 56। तो 6 7 8 तो हम दे सकते हैं, यानी पहले ही हमारी बिल्कुल सही क्रम में लिखी 6 7 8। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। तो इनमें से पहचान करनी है दोस्तों, हमें क्या करनी है, पहचान। वही दोस्तों क्या लगाए हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसे, इन 2/3 और फिर दोस्तों 4/5 और 6/7 और 5/6, यानी जीरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हमें पता लगे। 3 छंग 18, 5 अट्ठे 40, 7 नम 63, तो 7 नम 63, 7 अट्ठे 56 और 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। तो इसने कहा है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न थी दोस्तों, तो पूरी पूरी कट गई थी। 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ, यानी 4 बचेगा, लगा ही दशमलव, बढ़ा दिया जीरो, तो 40 हो गया दोस्तों। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार ऐसे दोस्तों। 6 अट्ठे 48 बचा है, कितना दोस्तों, 2 और 6 तिया यानी 18, यानी 20 हो जाएगा। तो दोस्तों तो इनमें पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये 6 है, ये 8 है, ये 8.5 है, 8.6, तो हम कह सकते हैं ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/7। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया गया है दोस्तों, परिमेय संख्या माइनस के 7/10, 5/8 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखने पर निम्न में प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या है, इसमें भी वही कंडीशन यानी हम लगा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में यहाँ मिसिंग यानी ये मिसगाइड है, यानी माइनस क्या है दोस्तों, यहाँ ऊपर है, ये प्लस है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, यानी माइनस के 7/10 और दे दिया है 5/-8 और माइनस के 2/3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब माइनस में आ जाए तो हमें क्या करना है, मैं इसे इरेजर कर देता हूँ। तो दोस्तों 10, 8 और 13, तो 10, 8 और 3, सॉरी मैंने 13, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ा दोस्तों, एलसीएम। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 3 ऐसी। तो दोस्तों बाकी फिर ऐसे ही अपना 5 आ जाएगा, 4 भी, 3 भी, इसी तरीके से बस, बाकी और कुछ नहीं करना हमें। यहाँ 1, 1, 1, तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे 5, 4, तो दोस्तों 2 पंजे 10, 10 चौक 40 और 40, 40 दिया 120। तो इनका दोस्तों यानी एलसीएम कितना आ गया, इन सब का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 120। तो क्या आ गया दोस्तों हमारे इनमें एलसीएम 120 आ गया दोस्तों। क्या एलसीएम हमारा 120। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों हमारी, माइनस के 7/10 दे दिया गया है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ये कंडीशन यहाँ समझना है, यानी 120 जो दे दिया गया है, यानी एलसीएम आ गया हमारा। तो ये 120 जो है ना दोस्तों, 10 से मैं अगर यहाँ भाग करूँगा तो कितना बचेगा, यानी 12। तो 12 की मुझे अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी और ऐसे ही हर में ही। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या आ गया दोस्तों हमारा, 12 दही 120, 12 सत्ते यानी 84 माइनस का। सेम यही कंडीशन किसमें, अब 120, अब 8 से भी वही, 8 से अगर मैं यहाँ भाग करूँगा तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं 120 में अगर 8 से भाग करूँ, 8 ही करना 8 बचा कितना दोस्तों, 4, 8 में 4 यानी 15, 15 यानी 15 आ गया दोस्तों। तो वही सेम हमारा कंडीशन यहाँ भी हमें वही पूरी करनी है, माइनस के 5/8 8 था दोस्तों यहाँ। तो क्या आया था दोस्तों हमारे 15 गुणा में यानी 15, तो 15 पंजे 75 माइनस के और 15 थे 120। सेम कंडीशन वही, माइनस के 2/3, 3 चौक 12 40 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, गुणा में यहाँ 40 और गुणा में यहाँ 40, तो 4 दूनी 8 यानी 80 माइनस के और 3 0 0 4 दिया 12। तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये हमारी कंडीशन, यानी एक में तो निकल गया, दूसरे में निकल गया और तीसरे में हमारा ये निकल गया। कैसे, माइनस के 84/120 और फिर क्या दिया दोस्तों 75/120, ऐसी माइनस के 80/120। तो कहा गया कि आरोही क्रम में लिखने पर निम्न में से प्राप्त क्या होगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, नीचे का अगर बेस सेम है, अगर नीचे का क्या है दोस्तों, बेस हमारा अगर सेम है, यानी अंशों की तुलना करने पर अगर बेस सेम है तो हम कह सकते हैं 84 पहले लिखा जाएगा दोस्तों, फिर 84 पहले लिखा जाएगा, फिर 80, फिर 75। तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये। तो 1 नंबर पे क्या था दोस्तों हमारे, माइनस के 7/10। तो माइनस के पहले क्या लिखेगा 7/10, और 2 नंबर पे क्या है, यानी 8 यानी क्या था दोस्तों 2 नंबर पे माइनस के 5/8, और थर्ड नंबर पे क्या था दोस्तों, यानी माइनस के 2/3। तो ये एक ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ बन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ माइनस के 7/10 और 5/8 और 2/3, तो यानी पहले ही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 1 से ही 2/3 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है।
तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यानी रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, यानी दोनों कंडीशन में क्या बराबर हमें करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, यानी यहाँ एक ऐसी वैल्यू लानी है जो मतलब बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, 3 का ना 3 और 2 5, तो 5/3 गुणा का निशान 2/3 गुणा ऐसे 6/25 बराबर ऐसे दोस्तों 3 का ना 3 और 2 5/3 गुणा 2/7 गुणा में यहाँ x मान लेते हैं। तो दोस्तों 5/3 से 5/3 और हम काट सकते हैं यहाँ दोस्तों 3 दूनी 6 यानी 25, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4/25 बराबर 2/7 गुणा में यानी x हम कह सकते हैं दोस्तों। तो 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 यानी x बराबर 7 दूनी 14/25। तो दोस्तों इनमें से यानी कोई भी हमारा आंसर नहीं बनेगा 5वें का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो दोस्तों अवरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम 6 नंबर में हम समझेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था यानी जिसका अंश समान है। दोस्तों अगर अंश समान है तो सबसे छोटे वाले यानी हर की भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अंश दोस्तों इसमें भी समान है, तो सबसे छोटा वाला हर कौन सा है इनमें, यानी क्या है हम कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहले बड़ी लिख दी है तो ये गलत हो गया हमारा। अंश यहाँ भी समान है छठे का। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं दूसरे नंबर में बिल्कुल सेम तरीके से अंश से बिल्कुल यहाँ समान है और हर में हमने सबसे छोटी भिन्न लिख रखी, तो हमारा दूसरे नंबर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे कि इसने कहा गया है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। दोस्तों सबसे छोटी भिन्न है कौन सी, तो वही तरीका क्या होगा दोस्तों, यानी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो हमें यहाँ पता करना होगा कि सबसे छोटी भिन्न है कौन। तो दोस्तों वही सिंपल तरीके से हम भाग करके देखें। 256 की अगर यहाँ मैं यानी भाग करूँ 610 में, तो मैं कह सकता हूँ 256 दूनी यानी 400 500 कुछ वो बनेगा, तो 2 बार जा रहा है दोस्तों यहाँ। ऐसे यहाँ में यानी 128 में को यहाँ भी 2 बार जा रहा है, तो ऐसे 64 में को यानी 64 दूनी यानी दोस्तों यानी 128 यहाँ भी 2 बार जा रहा है दोस्तों। 32 दूनी 64 यहाँ भी 2 बार जा रहा है। तो अगर मैं पॉइंट में निकालूँ तो दोस्तों एक यही संख्या चाहिए, यानी 61/256 जो सबसे छोटी भिन्न होगी, बाकी सब बड़ी भिन्न होगी। पॉइंट में किसी का ज़्यादा किसी इन सबका ज़्यादा ही मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर में 99 में से 8 में पढ़ते हैं, 99 में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई है। दोस्तों मैंने क्या कहा था, अगर बेस सेम है ऊपर का वही कंडीशन बिल्कुल सेम वही वाला है, तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, यानी हर की सबसे छोटी संख्या पहले लिखी है। 13, 19, 25, 27 हम यानी 2 नंबर का कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, वह कौन सी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है माना। क्वेश्चन नंबर 9 यानी माना वह संख्या क्या होगी दोस्तों, x है। वह कौन सी संख्या है जिसका आधा यानी x का आधा। दोस्तों क्या कह दिया, x का आधा, और फिर क्या कहा है कि आधा तथा उसकी तिहाई से 35 कम। क्या दोस्तों, उसकी तिहाई यानी उसी x की क्या होगी दोस्तों, हमारी तिहाई पूछी है, कितनी होगी, x/3 से 35 अधिक कितना दोस्तों, से 35 अधिक। अधिक में क्या होगा दोस्तों, अगर अधिक बोलता है तो जोड़ का निशान आएगा, अगर कम बोलता है तो माइनस का। तो ये हमारी कंडीशन बन गई है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, x ऐसी कैसी x/2 बराबर, अब बटे में यहाँ दोस्तों इसके 1 मान लेंगे हम। तो x प्लस के ऐसे 3 का ना 3 दोस्तों, 3 का 3 1 की गुणा में अगर x करूँ तो x और 35 तिया 30 तिया 90 90 15 यानी 105।
तो दोस्तों क्या x बटे 2 बराबर x प्लस के 105 ब्रैकेट 1/3। तो मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, इसी से यानी कैची गुणा। तो दोस्तों यानी 3x बराबर 2x प्लस के 105 दूनी कितना हो गया दोस्तों 210। तो 2x ये इधर आके माइनस का हो जाएंगे और यहाँ 210 हमारा, तो 2 में से 3x गए, 3x में से 2x गए, तो दोस्तों x बराबर 210 हमारा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं नहीं पहला। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया दोस्तों बिल्कुल सेम बेस वही क्वेश्चन, भिन्नात्मक संख्या 5/17, 9/17, 8/17, 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर सही व्यवस्था है। क्या है दोस्तों सही व्यवस्था, यानी अवरोही क्रम लिखना। हम क्या लिखना अवरोही क्रम। क्या अगर नीचे वाली संख्या बेस यानी सेम है। क्या दोस्तों अगर बेस हमारा सेम है, कौन सा, अगर बेस नीचे वाला हमारा सेम है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी सबसे पहले यहाँ छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो 17 यानी 5/17, फिर 8/17 और 9/17, तो हम कह सकते हैं 4 नंबर हमारी वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ दे दिया गया दोस्तों किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर यानी 11 हम कह सकते हैं दोस्तों। मैं डायरेक्ट हल करने की कोशिश करूँगा। 2 दूनी 4 और 1, 5/2 गुणा, ऐसे 3 3 9 और 1 10/3 गुणा, और 4 चौक 16 और 1 17/4 गुणा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, बस सेम, यानी ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा। किस तरीके से 2 3 6 और 6 चौक 24, 5 दही 50 दोस्तों, 5 दही 50, 50 में यानी 1 जुड़ा चितार दो, और 17 पंजे यानी 85। कितना हो गया दोस्तों 17 पंजे 85। तो मैं अब इसे वही 24 से कैसे भाग करनी है मुझे, 24 दिया, यानी हम दोस्तों एक टेबल से भी इसे हम काट सकते हैं, जो कि मैं अभी काटने की कोशिश करूँगा। छोटा कर लेते हैं दोस्तों इसे हम। मैं इसे पहले इरेजर से साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 से बचा 2 चौक 8 है दोस्तों, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे से काटूंगा दोस्तों यहाँ 12, तो 425/12। तो हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12 तिया 36। दोस्तों मैंने यहाँ भाग कर दी है, 12 तिया 36, बचा कितना दोस्तों यहाँ 36 यानी 4 और 2 6 यानी 65, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और यहाँ आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तुम सोच रहे हो किस तरीके से हल कर दिया है ना, कि हमारी समझ में नहीं आया, तो ऐसे इस तरीके से हल होता है दोस्तों। ये हमारा 4 2 5, तो 12 12 तिया 36, तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं, यानी 6 उतार लें हम, 5 तो 12 पंजे 60, 5 शेष, जो शेष बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो 12 होता है वो नीचे लिखा ऑलरेडी, और जो जितनी बार हम मल्टीप्लाई यानी पहाड़े पड़े हुए सब यहाँ लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। तो दोस्तों इनमें क्या दिया गया है, अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं। तो मैं इसे अगर डिवाइड कर दो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, वो 3 पंजे 15, तो दोस्तों 3 अब ऐसे यहाँ 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो दोस्तों इसका भी भाग करके 3/5 3/5 3/5 एक ही संख्या जो किसी से नहीं होती। अब दोस्तों 24/72 का सरलतम रूप, तो इसने कह दिया गया है कि 24/72, तो हम काट सकते हैं यहाँ दोस्तों। यहाँ 24 को अगर हम काटा चाहे तो 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 से करते हैं 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो दोस्तों यहाँ 12 दूनी 24, और जब 12 चौक करते हैं 12 पंजे 60, 12 छंग 72, और मैं अगर काटने से तो
दो का ना दो और दो तिया 6, तो हम 1/3 यानी पहले में रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20 और 1 21/5 माइनस 3 दूनी 6 और 2 दोस्तों 3 दूनी 6 और 2 यानी 8/3। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 5 तिया 15 21 तिया 3 का ना 3 और 3 दूनी 6 63 21 या 63 और 8 7 56। तो दोस्तों 56 में से 63 गए यानी 4 और 3 7/15। क्या गया दोस्तों हमारा यानी देखो 4 5 चौक 20 और 1 21 3 दूनी 6 और 6 2 8 5 तिया 15 21 3 का ना 3 और 3 दूनी 6 और दोस्तों 5 अट्ठे 15 क्या 8 पंजे 40 कितना होगा दोस्तों यहाँ यानी 40 में 63 गए दोस्तों। क्या बचेगा हमारा यहाँ 63 यानी 23। तो हम कह सकते हैं 15 का 15 बचा कितना दोस्तों यानी 5 और 3 8। तो हम कह सकते हैं यानी लास्ट का ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं 15वीं की। किस तरीके से 8 या 24 दोस्तों एक कंडीशन इसमें क्या होती है जो कि ऐसे सवाल में अगर हम हल करना चाहे तो कई तरीके की कंडीशन है। चलो कोई नहीं दोस्तों सिंपल तरीके से हम इसे हल करेंगे। 8 से 24 और 2 26/3 प्लस ऐसी दोस्तों यहाँ 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 8 8/3 प्लस 6 18 4 यानी 22/6। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं हमारा एलसीएम क्या हो गया यहाँ यानी 6। तो 3 दूनी 6 दोस्तों 3 दूनी 6 26 दूनी यानी 52 3 दूनी 6 और 8 तिया दोस्तों 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 प्लस 6 का ना 6 और दोस्तों यहाँ 22। तो हम दोस्तों 6 और 2 4 और 6 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों 8 और 1 9/6। तो 6 का ना 6 बचा कितना दोस्तों यहाँ 3 और 6 पंजे 30। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं 16वीं की ओर। तो 4 सही 2/8 भाग का निशान 3 सही 1/4 किसके बराबर है। तो 8 चौक 32 पहले दोस्तों हम इसे सही तरीके से लिखे हैं 8 चौक 32 और 2 34/8 भाग का निशान 4 तिया 12 13/4। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर सवाल हो तो क्या करेंगे हम दोस्तों। अगर यहाँ गुणा यानी भाग का निशान हो तो यहाँ क्या का निशान लगा गुणा कर इसे क्या कर दो उल्टा कर दो। तो 4/13 तो 4 का 4 4 दूनी 8 2 तो 34 तो ऐसे ऐसे रह गया दोस्तों। 13 दूनी 26। अगर और भी हम काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं 2 का ना 2 यानी 17 बार और ये 13 बार। तो इनमें से कोई आंसर है ही नहीं है। या हम फिर कह सकते हैं 16वें का मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था ये इनमें से कोई नहीं है। हमारे 34/26 इतने पे ही हल दे दिया गया है तो हम कह सकते हैं ये दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि ऐसी क्या संख्या रखी जाए इस बॉक्स के अंदर जो इतना असमान बराबर हो जाए। तो इसे हम 3/4 जैसा बनाने के लिए हाँ 20 रख दिया। मैंने 20 तो ऑलरेडी दे रखा। तो ऐसी क्या संख्या रखो दोस्तों यहाँ जो तो मैं कह सकता हूँ यहाँ दोस्तों मैंने 15 रखा। क्यों 3 पंजे 15 और वो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो इसका जैसे बिल्कुल सेम हो गया ना। तो मैंने क्या रखा दोस्तों इस बॉक्स में 15 क्या रखा हमने 15 4 नंबर। ऐसी हुई दोस्तों 4 तिया 12 1 13 बटे 4 तिया 12 और 1 4 तिया 3 चौक 12 और 1 13/3 गुणा का निशान इस बॉक्स में कुछ और लाना और टोटल आंसर क्या आना चाहिए 12। तो ऐसी क्या संख्या रखी जाए दोस्तों जो हमारा क्या बन जाए यानी 12 क्या बन जाए 12। तो मैं कह सकता हूँ ऐसी संख्या हम इसमें 13 दूनी 26 और जी 18वें में 13 दूनी 26
क्या संख्या रखी जाएगी इसके अंदर, यानी रख सकते हैं। सोचना थोड़ा सा यानी डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन तो दोस्तों मैं पहली वाली ही संख्या रख के देखता हूँ कि प्रॉपर फिक्स बैठा है। तो 13 × 26 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 26 और जी 10 यानी 36/10। तो यानी 13 × 26 और 10 कितना हो गया? 36/13। क्या हो गया दोस्तों? 13 × 13 और 3 कन 3 और 3 × 2 = 6। तो दोस्तों 12 इधर भी हो गया, 12 इधर भी हो गया, हाँ 12 हो गया। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।